अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो का भी स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा फोर्थ पार्ट। तो हम अपने टिक टैक गेम को लेके चल रहे थे, अपने प्रोजेक्ट को लेके चल रहे थे। तो ये सारी चीजें अब हमने देख ली थी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट फंक्शन छोड़ा था वो था डिस्प्ले बोर्ड का, क्योंकि हमने एक केसेस वाला फंक्शन भी देख लिया, हमने अपना मेन भी देख लिया, और अब हम ये बाकी सारी चीजें भी अंडरस्टैंड बाकी पार्ट्स में कर चुके हैं। तो अब हम अपने आ जाते हैं डिस्प्ले बोर्ड पे। डिस्प्ले बोर्ड जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इजी फंक्शन है हमारे पास। इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सिस्टम सीएलएस प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ये सीएलएस का कितना मज़े का यूज़ है। सिस्टम सीएलएस यहाँ पे ऑब्वियस सी बात आपको पता ही है, लेकिन मैं फिर लिख देता हूँ, दिस विल क्लियर द प्रीवियस स्क्रीन। दिस विल क्लियर द प्रीवियस स्क्रीन, PREVIOUS प्रीवियस स्क्रीन। के बाद हम यहाँ पे सिंपल सी आउट स्टेटमेंट्स करवाएंगे। सी आउट के थ्रू हम अपने बोर्ड को डिस्प्ले करवाएंगे। आप विद द हेल्प ऑफ लूप भी डिस्प्ले करवा सकते हो, लेकिन मैं विद द हेल्प ऑफ सी आउट करवाने लगा हूँ, जो कि बहुत ईजी है। टैब अपने हिसाब से आप यूज कर लें जितना आप करना चाहते हैं। मैं इतनी टैब यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे अब हम यूज कर लेते हैं अंडरस्कोर। अपने हिसाब से यूज कर लें, आप जितना यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट लाइन। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यही टैब्स यूज करेंगे जितनी यहाँ पे हमने यूज की। यहाँ पे हम क्या यूज कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे कुछ स्पेस देंगे हम, यहाँ पे एक और ऐसे। उसके बाद एक और स्पेस देते हैं यहाँ से हम। ये इतनी स्पेसेस आई थिंक काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में जाते हैं अपनी। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज, हम कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को एसेस करेंगे जो हमने कहाँ पे डिफाइन किया था, यहाँ क्लास के अंदर। और मैंने क्या कहा था, विद द हेल्प ऑफ डॉट एसेस होता है, G.mat। यहाँ से हम मैट्रिक्स को क्या कर लेंगे, एसेस कर लेंगे इजीली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वो मैट्रिक्स G.mat एंड 0 0। हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि जीरो से क्या मतलब, 0 रो और 0 कॉलम। और यहाँ पे ये हमारा पहला बॉक्स क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और इसके बाद अगला बॉक्स आ जाएगा, जिसमें आ जाएगा G.mat एंड 0 1, ऑफ कोर्स 0 एंड 1। ये क्लोज। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, एक और ब्रैकेट एंड क्लोज। यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट G.mat 0 एंड 2, ऑफ कोर्स।
उसके बाद क्या आ जाएगा, ब्रैकेट एंड क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एंड। उसके बाद क्या होगा वो देखते हैं। उसके बाद हम यही चीज यहाँ पे कॉपी करते हैं, उसको यहाँ एंटर करते हैं, यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ पे आएगा अंडरस्कोर। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ अगेन हम क्या लिखेंगे, अपना यही मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग हो जाएगी, 1 0 हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, और वो ऑफ कोर्स 1 2 हो जाएगा। इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है, वो आपको भी मैं समझाता हूँ। इसको अगेन यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे यही चीज आ जाएगी। अगेन यहाँ पे कौन सा ये वाला आ जाएगा। ओके, 2 0, of course 2 1, and of course 2 2। ये देखें, अब हमारा बॉक्स कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल एक्यूरेट। यहाँ हम एक और नेक्स्ट लाइन कर देते हैं ताकि कोई इशू ना हो। उसके बाद क्या करते हैं, सी आउट एंड कोर्स प्लेयर 1 प्लेयर 1। तो यहाँ आ जाएगा प्लेयर 1 PLA, और इसका सिंबल जो है हमारे पास X, और साथ ही इसके प्लेयर 2 का भी हम सिंबल लिख लेते हैं, जो है हमारे पास नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ये तो प्लेयर 2, और इसका सिंबल हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स प्लेयर 2। ये हम नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ साथ ही लिख लेते हैं। आप नेक्स्ट में लिखना चाहें तो आप वहाँ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया प्लेयर 1 और उसका सिंबल। ये बोर्ड डिस्प्ले, और बोर्ड डिस्प्ले होने के बाद हमारे पास वो क्या शो करे कि प्लेयर 1 का नाम ये है और प्लेयर 2 का नाम ये है, और साथ उसके सिंबल्स शो करे, जो कहाँ से शो होंगे हमारे पास, इस केसेस से। ये जो केस 1 है हमारे पास, तो ये हमारे पास डिस्प्ले बोर्ड का भी जो हमारे पास फंक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे पास डिस्प्ले बोर्ड था, अब डिस्प्ले बोर्ड को कॉल भी करना है और बार बार कॉल करना है, तो वो कहाँ पे होगा, केस 1 के अंदर। और बार बार कॉल करने का क्या मकसद है, ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई इस तरह का लूप चलेगा जो उसको बार बार क्या करे, कॉल करे। तो यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे वाइल का, वाइल जो लूप बार बार चले। तो वाइल के अंदर ऐसा कौन सा, क्योंकि 1 ऐसा है, 1 का जो मतलब होता है वो होता है ट्रू, जो आपको बार बार लूप को आपको चलाता रहेगा।
तो वाइल के अंदर हम लिखेंगे 1 एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले बोर्ड को कॉल कर देते हैं। डिस्प्ले बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड कॉल होता रहेगा केस 1 के अंदर ही। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कॉलिंग द फंक्शन, कॉलिंग द फंक्शन। ओके, तो यहाँ से डिस्प्ले बोर्ड कॉल हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब प्लेयर 10 की बारी आ जाती है कि जब डिस्प्ले बोर्ड तो कॉल हो गया, लेकिन प्लेयर 10 अब हमारे पास कैसे आएगी, अब हम वो देख लेते हैं। प्लेयर 10 का फंक्शन भी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये रहा। अब हम प्लेयर 10 की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम प्लेयर 10 की तरफ मूव करें तो यहाँ पे ही हम एक बना लेते हैं, वॉइड प्लेयर 10। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट चॉइस। ये हम क्यों करें इसका मैं आपको बताता हूँ। चॉइस हमने वहाँ, अब यहाँ पे हम इफ़ करेंगे, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे इफ, और 10 हमने क्या लिया था, एक्स, ऊपर याद होगा आपको, जो ये रहा, हमने ग्लोबली वेरिएबल लिया हुआ है। इस 10 को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये सारी कोडिंग करने के बाद एट द एंड मैं इसकी एक कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी हो। इफ 10 इज इक्वल टू एक्स, देन हमारे पास क्या हो, सी आउट प्लेयर 1 और यहाँ पे क्या हो जाए, प्लेयर 1 का नेम डिस्प्ले, और थोड़ी सी ग्रामर का भी ध्यान रख लेते हैं। apostrophe s 10। तो इफ के अंदर हमने क्या लिख दिया कि अगर 10 x है तो प्लेयर किसकी बारी हो, 1 की। और साथ ही लिख दिया कि इफ अगर 10 मेरे पास 0 है, मतलब 0 करेक्टर है, तो क्या होगा मेरे पास, प्लेयर 2 की बारी होगी ऑफ कोर्स। इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट, प्लेयर 2 एंड 0 एंड प्लेयर 2 10। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे चॉइस एंटर होगी। अब सी इन चॉइस, अगेन चॉइस से क्या मुराद आ जाता है, स्विच। क्विक स्विच में चॉइसेस हम लेते हैं। यहाँ पे एक और हमारे पास स्विच आ जाएगा, स्विच चॉइस। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले एक बोर्ड करके दिखा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कमेंट कर लेते हैं यहाँ पे कि बोर्ड की जो शक्ल होती है वो कैसे होती है, 0 0 0 1 एंड 0 2, 0 1 1 1 and 1 2, of course 2 0 2 1 2 2। यहाँ पे हमारे पास स्विच आ गया। अब आगे करते हैं, स्विच के बाद चॉइस, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, केस 1 बना लेते हैं अपना। केस 1 में हम क्या कहते हैं, रो जो हमने ऊपर लिया था वेरिएबल, उसको हम कहते हैं रो इज इक्वल टू 0, और कॉलम को भी हम क्या कह देते हैं कि अगर कॉलम भी है 0 तो यहाँ हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, एक ही लाइन में हम सारा कुछ कर लेते हैं। इसी तरह अब हमें 9 केसेस चाहिए क्योंकि 9 ये हमारे पास बॉक्सेस हैं। ओके, इसको हम देख लेते हैं 1
2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 0 0। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास 0 1। उसके बाद क्या आ जाएगा 0 2। उसके बाद क्या होगा मेरे पास 0 1। क्योंकि यहाँ एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 1 0 होगा बेसिकली 1 एंड 0। तो अब यहाँ पे इसको हम ठीक कर लेते हैं कि यहाँ पे अब वो हो जाएगी मेरे पास 1 0 1 1 और ये हो जाएगा मेरे पास 1 एंड ऑफ कोर्स 2। तो ये हो जाएगा 2 2 0। ये ठीक है मेरे पास 2 एंड 1 और ये हो जाएगा लास्ट वाला 2 एंड 2। तो ये हमने कुछ केसेस बना लिए कि अगर हमारे पास ये रो हो तो हम क्या करेंगे। इसके बाद ऑफ कोर्स जब केसेस हमारे पास एंड हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं डिफॉल्ट, जिसके अंदर हम क्या देते हैं सी आउट इनवैलिड चॉइस कह देते हैं हम इसको। तो क्या कर देते हैं इसको हम ब्रेक। ओके, तो ये मेरे पास स्विच भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब स्विच के बाद नेक्स्ट काम हम जो हमारा वो करते हैं। ये केस आपको समझ आ गए होंगे। बेसिकली हमारे पास यही मैट्रिक्स है, ये रो हमारे पास जो फर्स्ट है ये रो कंसिडर करते हैं इसको हम बोलते हैं सेकंड वाला कॉलम। मतलब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। इस प्लेयर 10 के अंदर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम कहते हैं इफ टर्न इज इक्वल टू एक्स, कि अगर टर्न हमारे पास क्या था एक्स के इक्वल, तो क्या हो हमारे पास और एंड जी डॉट मैट। और अगर जी डॉट मैट और उसका रो कॉलम यहाँ से हम अब उसका चेक करेंगे नॉट इक्वल टू एक्स। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कोई प्लेयर की बारी रिपीट वगैरह तो नहीं हो रही, हमने वो सारी चीज़ें भी तो चेक करनी है, तो उसको लेके हम चलेंगे। अगर टर्न एक्स है और जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो ना एक्स के इक्वल है और ना 0 के इक्वल है, तो ये बारी चलेगी। इसको हम कहते हैं एंड जी डॉट मैट रो कॉलम नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या होगा जी डॉट मैट रो कॉलम रो एंड एक्स के इक्वल हम कह देते हैं उसको कि वो एक्स के इक्वल हो जाए। अगर 10 एक्स के इक्वल है और मैट्रिक्स हमारे पास एक्स और 0 के इक्वल नहीं है, मतलब वो फिल नहीं हुआ हुआ, तो वो किसके इक्वल हो जाए एक्स के। और टर्न यहाँ से हम क्या कहते हैं किसके इक्वल हो जाए 0 के। तो अब आपको समझ आया होगा कि ऊपर वाली टर्न कैसे चेंज हो रही है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाए हमारे पास एलसिफ, ठीक है। इसी को हम करते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं हम एलसिफ और चेंजिंग्स कर देते हैं। यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं और यहाँ से टर्न क्या हो जाए एक्स। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं एल्स पे। एल्स में क्या होगा कि अगर बॉक्स ऑलरेडी फिल्ड है तो क्या हो, तो वो क्या कहते हैं बॉक्स ऑलरेडी फिल्ड। एंड ऑफ कोर्स प्लीज ट्राई अगेन।
यहाँ पे हम कह देते हैं एंड एल, एंड एल का मतलब क्या, एंड 9। और यहाँ पे होगा काउंट प्लस प्लस। अब काउंट प्लस प्लस क्योंकि यहाँ पे एक और मैंने वेरिएबल लिया था ऊपर ग्लोबली, आपको याद होगा काउंट, जो मैंने आपको कहा था बाद में बताऊंगा, ये कि 3 दफ़ा से ज़्यादा कोई भी प्लेयर ट्राई गेम ना कर सके। 3 से ज़्यादा दफ़ा करे तो क्या हो जाए, गेम अपने आप एग्जिट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या मैं कोडिंग करूँगा कि इफ काउंट डबल इक्वल 3, तो क्या हो हमारे पास गेम ख़त्म हो जाए। सी आउट, इसको हम कह देते हैं oops sorry you have reached the limit। मतलब क्या आप लिमिट रीच कर चुके हो, तो क्या हो जाएगा एग्जिट, गेम खत्म हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, अगेन प्लेयर टर्न कॉल हो जाएगा दोबारा से। और यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड कॉल हो जाएगा। ताकि वो हमारे पास बोर्ड को भी साथ साथ डिस्प्ले करता रहे। तो अब आप देखिए हमारी कोडिंग काफ़ी अच्छी जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको साथ साथ समझ भी आ रही होगी। तो हमारे पास ये फंक्शन बन चुका है। ठीक है, हमारे पास अभी तक हमने कितने फंक्शंस बना लिए, हमने मेन देख लिया, हमने केसेस भी देख लिए, अब हमने डिस्प्ले बोर्ड भी देख लिया कैसे करेंगे, अब हमने प्लेयर टर्न भी कर ली है। तो तकरीबन हमारी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी हमारा एक फंक्शन रह गया है गेम ओवर, कि गेम कैसे ओवर होगी, अभी हमने वो चीज़ देखनी है। और यहाँ पे केसेस के अंदर भी अभी एक दो चीज़ें मिसिंग है, जो अभी हम उसको चेक करेंगे। हमने जो वाइल का लूप लगाया इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड होंगी अभी, वो कैसे होंगी। अब डिस्प्ले बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड के बाद यहाँ पे एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, वो है प्लेयर टर्न। हम इसके साथ, क्योंकि प्लेयर टर्न भी तो बार बार चलती रहेगी, तो वो भी इसी के अंदर कॉल होता रहेगा। तो इस साथ साथ हम जो फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे नेक्स्ट, वो यहाँ पे कॉल लाजमी करेंगे, क्योंकि वो बार बार होने हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन भी हम यहाँ पे ही कॉल करेंगे, जो है बूलियन का। चलिए आइए उसको भी यहीं पे लिख ही देते हैं। गेम ओवर का फंक्शन भी यहाँ पे कॉल होगा। कॉलिंग द फंक्शन, गेम ओवर का फंक्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल। अब हम गेम ओवर के फंक्शन में काम करेंगे। पर यहाँ पे वाइल के अंदर भी, यहाँ पे वन का क्या मतलब है कि हमेशा चलता रहे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ये हमेशा चलता रहे। हम ये चाहते हैं कि एक स्पॉट ऐसा भी तो आए जब ये रुके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम गेम ओवर का फंक्शन बना लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा। वॉइड गेम ओवर, तो ये हमने फंक्शन बना लिया, अब बना हुआ था जिसको अब डिक्लेयर हमने किया हुआ था। अब हम इसमें काम करेंगे। ठीक है, अब वॉइड गेम ओवर के फंक्शन के अंदर हम काम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा साथ साथ कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है अभी तक, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।